भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहब जी अमर रहे। बाबा साहब जी अमर रहे। भारत रत्न डॉक्टर बी अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न डॉक्टर बी अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। भारत रत्न डॉक्टर बी अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न डॉक्टर बी अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आइए सर आओ जी जी आओ हाँ बिल्कुल जी आओ चलो जी बिल्कुल आओ महापरिनिर्वाण पे आज हमारे बीच में हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय एमएलए सुचेतगढ़ प्रोफेसर गरुराम जी और डीडीसी विद्या मोहन जी, डीडीसी करण अत्री जी, फॉर्मर चेयरमैन साहब और मेरे साथी महामंत्री जी और प्रदेश के बाबा साहब की पूरी तिथि पे आप यहाँ पे आए हैं। हमने तो सिर्फ इतिहास किताबें पढ़ी हैं जारो, इतिहास बनाने वाले तो वो आज तो इस हमारे बहुत ही महापुरुष बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का जो हम परिनिर्वाण दिवस यहाँ मना रहे हैं, उसमें आज हमारे बीच हमारे बहुत ही लोकप्रिय और परम आदरणीय हमारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अभी नए बने सांसद हमारे साथ शर्मा जी, हमारे बीच हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे धर्मेंद्र मन्याल जी, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संविधान दिवस बाबा साहब ने संविधान लिखे था ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ लागू होया 26 जनवरी 1950 और अडॉप्ट होया 26 जनवरी 1950 वो दिन मनाया। उस दिन संख्या थोड़ी घट गई। मैं अध्यक्ष जी आख्या मैं अध्यक्ष जी ये काम चलना नहीं है, इन्नी संख्या कन्नै एड्डा बड़ा मोर्चा है और थोड़े लोग नहीं आए तो इन्हें शायद वो दिल रखी गल भी अज मैं लोग ज़्यादा बुला लेना पर साढ़े कार्यक्रम पार्टी का साढ़े कन्नै क्लैश करिए टाइम तो कन्नै साढ़ा उपरला जो नहीं कर सके कार्यक्रम। इस बार जो साथी मेरे खड़ोते थे मैं खास कर माफी मंगा, शायद कुछ लोग पहले हो आए होने सोचा बौने जगह नहीं मिली पर साथियों जिस महान हस्ती के साथ आए थे ना भी तो लगता है भी एक लाख खड़ोई है भी थोड़ा प्रोग्राम दिखना पवे तो मैं दिखने तैयार होगा क्योंकि ये वो जिनकी वजह जिसे चाहे अस MLA चाहे अस प्रेजिडेंट चाहे अस मंत्री हाँ कोई भी पोस्ट DDC BDC इवन सरपंच पंच भी मेरी भैन बनी साढ़े साथी बने। अज जो देन होंगी है अज उनकी देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। इस वास्ते असं सारे नमन करने प्रणाम करने जियां डॉक्टर साहब ने दसिया प्रोफेसर साहब ने दसिया भी सब तो बड़ा जो संविधान हिंदुस्तान का वो बाबा साहब ने लिखा सारे पता 2 साल 11 महीने के 18 दिन लगे और सब तो बड़ा कई देशों का संविधान पढ़ने के बाद हिंदुस्तान का संविधान उन्हें बनाया था पर उहदे कोला भी बड़े काम ज़्यादा किए। अगर उन्हें असीं कम्में ही गिनाना शुरू करचै तो शायद बड़ा लंबा टाइम लगी जंदा
मैं इंडिया गल करके थोड़े कन्नै भी अज क्योंकि मैं दिखा कुछ आज पूरा भारतवर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस को जो है वो मना रहा है। उस महान शख्सियत ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा सर्वस्व जो था अपने देश के लिए समर्पित किया, अपनी कौम के लिए समर्पित किया, हम सब उनको याद कर रहे हैं। उस महान विभूति ने और देश के प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में आने के बाद उस महान विभूति के 5 स्थल उनको एक पंच तीर्थ की जो है वो नाम दिया और इस पंच तीर्थों का निर्माण किया। जन्मभूमि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, शिक्षा भूमि लंदन में जहाँ पर उन्होंने यूके में शिक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा भूमि जहाँ पर बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट किया, महापरिवरण निर्माण भूमि जो दिल्ली में है, और एक चैत्य भूमि यहाँ पर उनकी समाधि का निर्माण हुआ। ये वो स्थल हैं जिनको पंच तीर्थ का नाम दिया गया। उस महान विभूति के उस स्थल पर लोग जाए, यहाँ पर वो पैदा हुए, शिक्षा ली, दीक्षा ली, वहाँ पर जहाँ पर उनका देहावसान हुआ और यहाँ पर उनकी समाधि बनी। इन सभी स्थलों पर जाएं, लोग उस महान विभूति से प्रेरणा लें। और एक बहुत बड़ी बात जो पिछले महीने में 26 नवंबर 2025 में यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में उस महान विभूति की प्रतिमा का भी जो है वो अनावरण किया गया। और इससे पहले अगर भारतीयों में किसी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था तो वो महात्मा गांधी जी थे। एक उस महान विभूति के लिए आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही एक सच्ची भेंट होगी कि जिस रास्ते पर उन्होंने हम सबको ले जाने का प्रयत्न किया था, जिस सोच के साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने लिखा था, उस महान विभूति के लिए यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। यही एक उनके जाने के बाद यही एक उस महान विभूति को याद रखने का एक कार्य है कि उनकी सोच के साथ उनको जो विकसित देशों की श्रेणी में जो हम लोग चाहते हैं कि भारत सर्वप्रथम रहे, ऐसे समय में उस महान विभूति को भी हम लोग याद करें, उनके कार्यों को, उनकी कार्यशैली को, उनके कहे गए बातों को अपने जीवन में भी डालने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धर्मेंद्र जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर DK मनियाल जी के साथ, घारू राम जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस महान विभूति को इनके महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर याद रखने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ